हैशटैग सिली पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि हम बहुत सारी इंडिया और पूरा देश 140 करोड़ जो भारतीय थे जो वेट कर रहे थे कि अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम कैसी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हो गई है और जैसे कि ऑन द लाइंस जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे उसके हिसाब से टीम तो सेलेक्ट हो गई है 15 लोगों की। बट देर आर सर्टेन नेम्स विच हैज सरप्राइज्ड मी। मैंने कहा कि भैया एक हम ये सोच रहे थे कि परफॉर्मेंस ही पैमाना है सेलेक्टर्स का, बट कभी कभी मुझे अजीत अगरकर की सोच और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में जो एक ट्यूनिंग होती थी वो शायद मुझे दिख नहीं रही है। चलिए टीम पहले बता देते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा इज दी कैप्टन एंड सुमन गिल इज वाइस कैप्टन। अब मिडिल ऑर्डर में जैसे कि कॉमन था कि विराट कोहली इज गोइंग टू बी योर मिडिल और थर्ड। फर्स्ट डाउन आएंगे यशस्वी जायसवाल, जो कि 15 में कैसे भी उसको सेट करना था, लेकिन मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है कि वो आपके 15 में आएंगे। इनफैक्ट 11 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी लेकर जा रहे हैं। उसके बाद एज यूजुअल केएल राहुल। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम केएल राहुल को क्यों टीम में कैरी कर रहे हैं। केएल राहुल और ऋषभ पंत, आई थिंक प्रॉब्ली यू शुड हैव लुक्ड ऑन दी संजू सैमसन, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पिछली बार सेंचुरी मारी थी साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल वी हैव नॉट सेलेक्टेड संजू सैमसन, वी हैव सेलेक्टेड अनप्रोफेशनल। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को वो ओडीआई सेटअप में तो शायद ना ले तो बेहतर है, क्योंकि हम पता नहीं पास्ट ग्लोरी में कि बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं, एक्स फैक्टर है। जब तक कि एक्स फैक्टर किस बात के लिए एक्स फैक्टर है वो, if he doesn't perform up to his potential, why he is an X factor? He should not be selected for that. मैं कहता हूँ कि you should have selected, rather you should have selected संजू instead of ऋषभ पंत। केएल राहुल को आप बिठाते बाहर। नहीं लगता है कि मुझे केएल राहुल should be the part। मतलब आप किस लिए ले जाना चाहते हैं? आप करुण नायर जो कि ऑलरेडी इज बिन परफॉर्मिंग, आप एक प्लेयर से क्या चाहते हैं? ही हैज परफॉर्म्ड इन योर विजय हजारे ट्रॉफी 6 मैचेस, यानी 7 मैचेस में कोई 6 सेंचुरी मारता है। इससे बेहतर कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक लॉबी चल रही है कि भैया पुराने सेलेक्टर उठाओ, 4-5 टीम में उठाओ और डाल दो। तो रिंकू सिंह एक और प्लेयर थे जो नहीं थे। तो मैं जहां तक कह रहा हूँ, फर्स्ट इज योर रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, देन यू हैव गॉट योर हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर। यस, श्रेयस अय्यर शुड बी द पार्ट, बिकॉज उन्होंने पिछले साल जो वनडे में उन्होंने खेला था इट वाज फैंटास्टिक एंड ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, टू माय सरप्राइज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल T20 के वाइस कैप्टन है। मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों अक्षर पटेल को बनाना चाहते हैं। उसके बाद ऑन द गिवन लाइन सिराज इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द टीम, सो नाउ मोहम्मद शमी इज अ गुड चॉइस। बुमराह, जडेजा, जड्डू को शायद आई थिंक उसके ऑलराउंड परफॉर्मेंस की, बट उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, तो पता नहीं क्यों सिलेक्ट किया। देयर आर लॉट मेनी पीपल हु कैन बी प्रेफर्ड ऑन दैट, बट स्टिल वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद अर्शदीप सिंह, बुमराह और देन यू हैव गॉट, बट देयर इज नो प्लेस फॉर सिराज। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जब करुण नायर को खिलाना नहीं था तो आप उनसे कह दीजिए कि करुण, यू आर नॉट बीन लुक्ड आफ्टर, आप परफॉर्म कितना भी कर लो, मैं तुम्हें सेलेक्ट नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया आप ऋषभ पंत, केएल राहुल को हटाइए, आप करुण नायर को एक मौका दीजिए। उसके पास शायद 2 या 3 साल है, ही विल परफॉर्म वेल। आपके जो मिडिल ऑर्डर है हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं। हो सकता है कि करुण नायर जो कि अभी विजय हजारे ट्रॉफी की लास्ट मैच में जो सेमीफाइनल था उसमें उसने करीबन मतलब 15-18 बॉल में शायद 40 रन ठोक दिए थे उसने। तो आप एक प्लेयर से क्या चाहते हो? हालांकि सेलेक्टर्स ये भी कह सकते हैं कि भैया हम सिर्फ 15 ही ले जा सकते हैं। अरे 15 ले जा सकते हैं, लेकिन 15 तो ऐसे होने चाहिए कि ऐसा ना लगे कि आप शुभमन गिल को क्यों लेके जा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शुभमन गिल
I think you should get Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, विराट कोहली, देन अय्यर, देन मेरे हिसाब से संजू सैमसंग होने चाहिए, बट आप शायद केएल राहुल को खिलाएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या होंगे, उसके बाद जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होगा, अर्शदीप सिंह, बुमराह एंड पॉसिबली शमी आपके खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से ये टीम थोड़ी सी बिगड़ी है, बट ये सेलेक्टर्स की राय है, मेरी राय अलग है, बट ये मेरी राय है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। आई थिंक करुण नायर एंड संजू सैमसंग शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस टीम। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि एंड बिकॉज जनता जनार्दन है, यदि आपको लगता है कि ये टीम सेलेक्ट है तो कुछ कर नहीं सकते दोस्त, बिकॉज इन्होंने सेलेक्ट कर दी है, और इसके आगे मुझे कुछ कहना भी नहीं है। एंड सी यू आफ्टर सम टाइम, बिकॉज हो सकता है कि अब तो टीम चुन ली गई है, इसी में से खेलना है 11 को, और देखते हैं, होपफुली टीम दुबई में फाइनल खेलेगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में तो शायद गद्दाफी स्टेडियम शायद रेडी ना हो, और वो मेरा जोक था। ऑन अ सीरियस नोट, मैं चाहता हूँ कि इंडिया खेले और जीते, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेके आए, जैसे मिनी वर्ल्ड कप लेकर आए थे T20। सो होपफुली, एंड यदि आप मेरे वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग टिल दिस टाइम, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।